welcome back the Schoology Academy channel. Please like, share and subscribe my channel for more videos. So today I'm starting financial accounting topic final accounts. जो हमारा क्वेश्चन सेकंड आएगा बीकॉम वालों का 13 मार्क्स का। मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, वो भी 13 मार्क्स कैरी करता है क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, तो मैं पूरे एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही ले रही हूँ टॉपिक्स एंड यू गो टू फॉलो माय वीडियोस। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट। ठीक है, उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे पीडीएफ्स और सारी अपडेट्स रेगुलरली मिलेंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसको आप फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन है। नाउ वी स्टार्ट व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। फाइनल अकाउंटिंग होती क्या है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट होते हैं जो फाइनल अकाउंटिंग करते हैं। तो हम एक चीज़ से समझते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स में होते हैं, एक प्रॉफिट और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होते गवर्नमेंट नहीं है, बट सोसाइटी होती है। सोसाइटी लगाती है पैसे, कुछ लोग हो गए, कुछ रिच पीपल्स हो गए, वो वेलफेयर करना चाहते हैं, तो वो हो गए। ठीक है, तो अब आ जाता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस भी होता है। वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, बट अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो अभी हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले करते हैं हम ट्रांजैक्शंस, फिर होती है जर्नल एंट्रीज, फिर होती है लेजर। लेजर जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन में बना के दिखाए थे मशीनरी अकाउंट का, वैसे बनते हैं लेजर्स। ठीक है, फिर लेजर के बाद होते हैं ट्रायल बैलेंस, कि हमारा एक्सपेंस कितनी है, इनकम कितनी है, वो निकालना। ठीक है, फिर आता है हमारा फाइनल अकाउंट्स। अब जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं जो हमें बनाने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन कौन से बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इन तीनों को निकालने के बाद निकलता है हमारा मेन चीज़ प्रॉफिट। ठीक है, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें पोजीशन पता चलती है हमारी कंपनी की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लें कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस। फिर होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के 3 टाइप्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, फिर निकल जाता है हमारा प्रॉफिट, जिससे हमें पोजीशन पता चलती है हमारी कंपनी की। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट से पहले हमें ट्रायल बैलेंस की नीड होती है। ठीक है, फाइनल अकाउंट से पहले तो हम पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पता करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में बनते हैं। और ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है इसका, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ओके, क्लियर। फिर आ जाते हैं हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पे।
तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो हमारे जो डेबिट साइड आते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स। क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स। और जो हमारी क्रेडिट साइड पे आते हैं वो होते हैं हमारी सारी इनकम्स, प्रॉफिट्स और लायबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है। हमारे डेबिट साइड पे आते हैं एक्सपेंसेस, लॉस एंड एसेट्स, और हमारे क्रेडिट साइड पे आते हैं ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटी। ओके, तो अब आ जाते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा नॉर्मली, कि जैसे कि हमने लिया परचेज, ठीक है। परचेज हमारी क्या हुई? एक्सपेंस हुई, क्योंकि हमने कोई चीज़ खरीदी है, तो वो आ गई हमारी डेबिट साइड में। अब है ड्राइंग, हमने ड्राइंग किसी से ली है, हमने कंपनी से ही ली हो, लोन लिया है एटलीस्ट, तो वो क्या है? लायबिलिटी हो गई, तो वो आती है डेबिट साइड। अब हमने लिया है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट है कि हमें फ्यूचर टाइम में वो यूज़ होगी, तो वो हमारी डेबिट साइड, क्योंकि एसेट डेबिट साइड आती है। अब आ जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कहाँ पे आनी है? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी कहाँ आनी है? क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे इंटरेस्ट रिसीव, कि इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, तो ये हमारी क्या हुई? इनकम है। अगर हमने किसी को लोन दिया है, उससे हमें उसका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी क्या है? इनकम हुई। तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। और सेल की है हमने, कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी सेल किया है, तो वो भी हमारी इनकम हुई, तो ऑल इनकम आर क्रेडिट, और दोनों का इक्वल बैलेंस आ जाए, ठीक है। इट्स कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में नीड होती है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगी। तो आप सोचोगे कि डिफरेंस बिटवीन हम समझ नहीं आएगा, तो ये पार्ट आपको सेकंड पार्ट में और अच्छे से समझ आ जाएगा, बट फर्स्ट पार्ट में समझिए कि जो हमारा रॉ मटेरियल है और हमारी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, और फिर हमारी रिटेल शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, उससे जो हमें कैरेज आ रहा है, हमने कुछ भी पे किया, उसे हम कैरेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में, जब वो बन जाएगा उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब तक कोई भी माल बना नहीं है उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब वो बन गया है, बनने के बाद शॉप पे जा रहा है, शॉप के पे कैरेज लग रहा है, या उसको रिपेयरिंग के पैसे लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि रॉ मटेरियल और फैक्ट्री में क्या होता है? ज़्यादा पावर लगती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसे हम पावर बोलते हैं। तो पावर क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो हमारी फैक्ट्री में क्या होते हैं? वेजेस लगते हैं, मतलब कि लेबर्स लगते हैं, उन्हें वेजेस दिए जाते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जो हमारी शॉप में होते हैं उन्हें क्या दी जाती है? सैलरी। और कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो उसे हम पावर नहीं इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, तो ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिफरेंस समझ आ गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक भी इससे लेके होगा कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।